नमस्कार। मैं विश्वास उटकी। भारत देश के इतिहास में एक ऐसा विपक्ष का नेता हम देख रहे हैं जिसका नाम राहुल गांधी है। पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से एक बात वो साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट बन चुका है। और ये बात साबित करने के लिए जहां पे कांग्रेस की इलेक्शंस अभी हाल में कर्नाटक में हुई, वहां की बेंगलोर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह पे उन्होंने एक रिसर्च करवाया। रिसर्च इसलिए करवाया क्योंकि हरियाणा की इलेक्शन, वहां के वोट की चोरी, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जब असेंबली की इलेक्शन हो गई, वहां की 76 लाख वोटर्स की चोरी, और बाद में अब बिहार का इलेक्शन आ रहा है। और बिहार के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के इलेक्शन के पहले एक निर्णय लेता है और जो रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किया गया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पर, कंप्यूटर पर, ये रिकॉर्ड 45 दिन के बाद नहीं मिलेगा, इसके लिए कानून पास करता है संसद में। इलेक्शन कमिश्नर पहले वाले ने जो चोरी की वोट की, उसके बाद ज्ञानेंद्र कुमार आ गए हैं। अब पहले वाले को बाहर निकाल के उनके जमाने का एविडेंस खत्म करके केंद्र सरकार अपने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेंद्र कुमार को एक ऐसा रोल देती है कि बिहार के इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट बनाना, और इसके लिए असल में वो वोटर लिस्ट बनाने के वक्त जैसे एनआरसी, मतलब नेशनल रिकॉर्ड फॉर डिसाइडिंग सिटीजनशिप, एनआरसी और सीएए, ये दो बातें जो उन्होंने आसाम में तय की थी, मतलब इस देश के नागरिक कौन हो, ये तय करने के लिए बिहार के इलेक्शन के पहले 2 या 3 महीने के पहले बिहार की लिस्ट को पूरी तरह से रीडिजाइन करना, रीलिस्ट करना, ये काम जब उन्होंने हाथ में लिया, तब हम देखते हैं कि पूरा इंडिया अलायंस ये जाग उठा है। अब उसके नेता बिहार में कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उसका गठबंधन हो, वो जाग उठा है। बिहार में बहुत बड़ा रोष है, असंतोष है। लेकिन इस जमाने में हर चीज, ये लोग जैसे जैसे साइंस में कहते हैं QED, दिस इज द एविडेंस एंड दिस प्रूव्स, इस तरीके से राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी पकड़ने के लिए कर्नाटका में जब इलेक्शन हुए, उस वक्त का एक रिसर्च रिपोर्ट आज मीडिया के सामने प्रेजेंट किया, पावर प्रेजेंटेशन किया, और हर चीज को इलेक्शन कमीशन किस ढंग से वोट की चोरी करता है। 1 लाख वोटर्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे वहां पे फर्जी वोटर्स का लिस्ट बनना, फर्जी वोटर्स की लिस्ट बनाना, फर्जी वोटर्स कौन है, इसका एविडेंस के साथ जब वो पेश करते हैं मीडिया के सामने, तो पूरा इलेक्शन कमीशन आज एक्सपोज होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा काम नेता विपक्ष ने आज किया है। देश की जनता, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में हर नागरिक को एक वोट, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो हक है और वो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब
हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, कर्नाटक में कांग्रेस जीत के आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किस ढंग से वहां पर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट की चोरी की, इसका एविडेंस आज उन्होंने पेश किया। मैं महाराष्ट्र का हूं। महाराष्ट्र की महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अर्थशास्त्र जो है उसका मैं अध्यक्ष हूं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही कि 1 जून और 4 जून को जब लोकसभा के इलेक्शन आए, असेंबली के इलेक्शन आए, और जिस ढंग से महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन यहां पे 76 लाख वोट्स ऐड किए गए हैं शाम के 5 बजे के बाद, क्योंकि इलेक्शन का डिपार्टमेंट बीजेपी के लिए काम कर रहा था। बीजेपी का इलेक्शन कमीशन एक डिपार्टमेंट बन के काम कर रहा है, ये साबित करने की बात राहुल गांधी जी ने बहुत बहुत बार कही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में सारा पावर प्रेजेंटेशन जो किया, ये पावर प्रेजेंटेशन कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अगर उसकी सुनवाई होती है तो इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी भारतीय जनता पार्टी के लिए किस ढंग से करता है, यहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। एक बात ईवीएम मशीन की चोरी की होती है, लेकिन यहां पे जब भारत के जो ऑटोनोमस बॉडीज है, संविधान के तहत इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का आरबीआई, इस देश का सेबी, इस देश का आईआरडीए, हाँ इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ऑटोनोमस बॉडीज है। लेकिन पिछले 11 साल में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का जो फैसिज्म इस देश में चल रहा है, उसमें 2019 का हमने इलेक्शन देखा, अब हमने पहलगाम भी देखा है, संसद में चर्चा भी सुनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो या मीडिया हो गोदी, ये किस ढंग से बीजेपी इस्तेमाल करता है, उसी ढंग से इलेक्शन कमीशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है 1 लाख की वोट की चोरी, इसका एक पावर प्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया। हाँ, विपक्ष के नेता की तरफ से भी वो दिया, क्योंकि बिहार में जो आज वोट, हर एक आदमी का वोट, उसकी चोरी करने का एक तरीका बिहार की इलेक्शन कमीशन ने ढूंढ के निकाला है। लोग संतप्त है, लोग क्रोधित है, आरजेडी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, लोग रास्ते पे आके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, इस देश में तमाम इंडिया अलायंस के पार्टी लड़ रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और वो जिम्मेदारी के साथ कहता है, फुल प्रूफ के साथ कहता है, एविडेंस दे के कहता है कि 1 लाख वोट की चोरी बेंगलोर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे की गई, उसका पूरा प्रेजेंटेशन देके इलेक्शन कमीशन को एक 100% एक्सपोज करने वाला हमारा नेता राहुल गांधी आज दुनिया के सामने बोल रहा है, इस देश में इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी के काम कर रहा है, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट चोरी करके वो किस ढंग से वोट की चोरी कर रहा है। हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में नहीं होना चाहिए, इसके बारे में माननीय राहुल गांधी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे विपक्ष का नेता हुए लोकसभा में जब बात करते हैं, आज उन्होंने एविडेंस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया, आज इलेक्शन कमीशन नंगा हो गया है। इस इलेक्शन कमीशन को अब कुछ शर्म है तो उसको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन नहीं,
भारतीय जनता पार्टी से लॉयल रहने वाला ये इलेक्शन कमीशन पहले इलेक्शन कमीशन को बदल के, जिस इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में जिताया बीजेपी को, जिस इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जिताया बीजेपी को और महायुति को, अब उनको बदल के ज्ञानेंद्र कुमार के हाथ में सौंप दिया है। नाम अलग होते हैं, काम एक ही होता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने, जो नेता विपक्ष है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ विद प्रूफ, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट में अपना अर्जी देकर कहता है, वैसे वैसे हमारे राहुल गांधी पूरे विपक्ष का एक रिप्रेजेंट करते हुए आज एक जिम्मेदारी के साथ पावर प्रेजेंटेशन करते हैं एक मीडिया के सामने, और इलेक्शन कमीशन का एक गंदा रोल, वोटर लिस्ट कैसे चेंज होता है, फर्जी वोटर्स कैसे ऐड किए जाता है, एक ही वोटर बेंगलोर में और यूपी में भी वोट कैसे करता है, कितने हजारों हजारों वोटर्स की एक बूथ लेवल पे वोटिंग करने वाले लोग, इसकी बड़ी सेना बीजी के पास मौजूद है, जिसको रैटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन। इस ढंग से उन्होंने विथ एविडेंस, ये दूध है और ये पानी है, दूध का दूध और पानी का पानी, राहुल गांधी ने एक एविडेंस के साथ जो पेश किया है, हैट्स ऑफ टू यू राहुल गांधी। इन्होंने देश का एक बहुत बड़े नागरिकों का हक जो है, इसको बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सच मानो, अगर सुप्रीम कोर्ट में दम है तो राहुल गांधी का पावर प्रेजेंटेशन, इसको सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो गंदी चीज कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो गंदी चीज कर रहा है, फर्जी इलेक्शन वोटर लिस्ट बनाना, फर्जी वोटर्स की फौज खड़ा करना, कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पे वो जीत नहीं सकते वहां से उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जिताना, ये जो एक नेक्सस है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी, पैसे का खेल, इलेक्शन कमीशन से मिलके पार्टियों को तोड़ना, वोट्स खरीदना, फर्जी वोटर्स की लिस्ट बनाना, फर्जी वोटर्स तैयार करना, ये पूरा गेम माननीय राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है। ये बहुत बड़ा काम संविधान के तहत पूरे देश के नागरिकों के लिए राहुल गांधी ने संसदीय लोकशाही बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो बात वो हर बार हर पब्लिक मीटिंग में कहते हैं, वो भारत जोड़ो अभियान के वक्त कह रहे थे, मणिपुर से मुंबई तक कह रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कह रहे थे, भारत देश के हर आदमी को जोड़ने का वो काम कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को पूरा एक्सपोज करके आज उन्होंने ये बता दिया कि इनका फर्जी गेम, नेक्सस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड भारतीय जनता पार्टी, और पैसे का खेल और बोगस वोटर लिस्ट और फर्जी वोटर्स की एक तैनात सेना बीजेपी के पास, आशीर्वाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये गेम उन्होंने एक्सपोज किया है। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा देश कार्य है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, ना सिर्फ इंडिया अलायंस के लिए, पर हर वोटर का जो हक है कि मेरा एक वोट, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मेरे वोटर का मुझे जवाब चाहिए कि वो वोट कहां गया है, किस तरफ से गया है। इसलिए बैलेट बॉक्स से वोटिंग करो, और मेरा वोट कहां जाता है, ये इलेक्शन कमीशन को एक डिजिटल वोटर लिस्ट देना चाहिए। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, हमें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिलेगा? ये जो इंडिया अलायंस का सवाल है, ये जो राहुल गांधी का सवाल है, इस पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको 100%, 100% भारत देश के नागरिक राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन का पूरा एक्सपोजर हो चुका है। मैं एमपीसीसी अर्थशास्त्र विभाग का एक प्रमुख होने के नाते राहुल गांधी जी को सलाम करता हूं, और पूरे देश के नागरिकों का हक बरकरार रखने के लिए जब ये बात कही जाती है,
मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अलग से कोई अपील, अलग से कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, संविधान की खत्म कसम खा के जो लोग वहां पे काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। नेता विपक्ष संसद में बोलता है और वो एविडेंस देता है एक पूरे प्रेस मीडिया के सामने, उसको सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस पार्टी हो, इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन, इन दोनों चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनना चाहिए। और देश के नागरिक के हित में, संविधान के हित में, संविधान की संसदीय लोकशाही परंपरा को, एक वोट एक आदमी, इस प्रिंसिपल को जतन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो लाइव किया गया है, दुनिया भर के लोगों ने देखा है कि भारत की डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, उनको ये सो मोटो इसका हियरिंग स्टार्ट करे। यही एक भारत देश के सुप्रीम कोर्ट की परंपरा रही है। आज के सरन्यायाधीश महाराष्ट्र के हैं, हम उनसे अपील करते हैं, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक, हाँ, आप पुजारी है, आप हर बार एससी एसटी का जो बात करते हैं वो सही है, और आप कहते हैं संविधान के तहत मैं हूं, मैं, मेरे जैसा आदमी आज सुप्रीम कोर्ट का सरन्यायाधीश बना है। इसका कारण इस देश का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान, ये इतना सच है, उतना ही सच जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हर आदमी का वोट सुरक्षित रहने के लिए इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता है, और ये जो आरोप है वो प्रमाण सिद्ध करके राहुल गांधी ने जो आज काम किया है, हम समझते हैं देश के 140 करोड़ नागरिकों का जो बुनियादी हक है, संविधान तहत हक है, उसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जब पेशकश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तुरंत इसको सुओ मोटो सुनना चाहिए। ये मेरी तरफ से नहीं, तमाम नागरिकों की तरफ से मेरी सुप्रीम कोर्ट को एक विनती है। और राहुल गांधी देश के नागरिकों के प्रति एक बहुत बड़ा देशभक्तिपूर्ण काम कर रहे हैं, उनको लाख लाख सलाम करते हैं। मैं यहीं पर मेरी बात खत्म करता हूं, आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो काम किया है वो काम एक देशभक्त का काम है, नागरिकों के हितों की रक्षा का काम है। और एमपीसीसी आज उनकी बातों के लिए आज रास्ते का आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारे महाराष्ट्र के हर्षवर्धन सकपाल एक निश्चित रूप से संविधान प्रेमी और संविधान के हक का, हर नागरिकों का हक जतन करने वाले ऐसे हमारे अध्यक्ष हैं। और इसलिए हम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल गांधी का अभिनंदन करते हैं, और उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रास्ते के आंदोलन से भी हम निपटाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसको एक सुओ मोटो आप हियरिंग करें, और इलेक्शन कमीशन जो गंदा काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है, वो इसके ऊपर पूरी सुनवाई हो। यही तो हमारा संविधान कहता है। बस चर्चा के लिए ये सारे मुद्दे मैक्स महाराष्ट्र की तरफ से मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसको, इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए। जनता के हित में कांग्रेस काम कर रही है। हर नागरिक का एक वोट बहुत कीमती है। उस वोट की चोरी आज राहुल गांधी ने जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन इनका नेक्सस कर रहा है। ये वोट चोरी बंद होना ये देश के हित में है। मैं समझता हूं ये वीडियो आप लाइक कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, और मैक्स महाराष्ट्र का ये जो बेहतरीन काम है इसको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। यहीं पे रुकता हूं। नमस्कार।